हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 6, जिसमें हम सीखेंगे स्ट्रेंथ बेस्ड क्वेश्चन, क्षमता पर आधारित प्रश्न। इसको हम 2 पार्ट में सीखेंगे। आज के पार्ट में हम लगभग 10 क्वेश्चंस करेंगे और उसके सेकेंड पार्ट में और उससे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे कंप्लीट सीखने को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और जो भी चैनल पे पहले से मौजूद है, चैनल शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन और अभी तक का 40 नंबर का क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। आपके स्क्रीन पे सॉल्व कीजिए इसको। ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। ए कैन डू अ वर्क इन 9 days, बी इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन ए, देन हाउ मच टाइम विल वी टेक टू डू दैट वर्क। देखिए क्या बोला है। बोला है कि ए किसी काम को 9 दिन में करता है। 2 लोग हैं, ए है और बी है, ठीक है। ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है ये हमको नहीं पता है। और क्या बोला, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, मतलब क्षमता दे दिया हमको, स्ट्रेंथ। अगर ए का क्षमता 100% हो तो बी का क्षमता कितना होगा, 150%। ये बोला है 50% अधिक क्षमता, इसका मतलब ये हुआ। तो दोस्तों, एक बात को समझना है कि स्ट्रेंथ को अगर हम क्रॉस करेंगे तो वो टाइम का रेशियो देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमने क्या सीखा था कि वर्क बराबर स्ट्रेंथ इंटू टाइम, स्ट्रेंथ इंटू टाइम। अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो टाइम घटेगा और टाइम बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ घटेगा। तो ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमको स्ट्रेंथ मेरे पास है तो हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा टाइम। तो यहाँ पे रेशियो हम चेंज कर लेते हैं सबसे पहले इसको। तो ये मेरा क्या मिला, 2:3। तो ये स्ट्रेंथ का रेशियो है 2:3। अगर इसको हम क्रॉस करते तो क्या बन जाएगा, 3:2। ये किस चीज़ का रेशियो बन जाएगा, तो बोलेंगे टाइम का रेशियो। तो बोलेंगे ए 9 दिन में काम करता है, डे में कितना दिन लगता है, ए को 9 दिन लगता है, और रेशियो में कितना लगता है, ए को 3 रेशियो लगता है। तो बोल सकते हैं ये 3:9 के बराबर है। तो ये 2 रेशियो कितने के बराबर होगा, तो बोलेंगे 2:6 के बराबर होगा। इसका मतलब बी को कितना दिन लगेगा, बी को 6 दिन लगेगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? इसको हम एक और तरीक़े से समझेंगे। ये जो हमने सीखा था वर्क बराबर स्ट्रेंथ इनटू टाइम, ये बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। जब भी आपको क्वेश्चंस में स्ट्रेंथ मतलब क्षमता दिया होगा, जब भी आपको क्वेश्चंस में स्ट्रेंथ या क्षमता दिया होगा तो आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास स्ट्रेंथ क्षमता होता सबसे पहले आप सोचेंगे कि वर्क क्या है, इसका वर्क पता करेंगे। तो देखिए क्या करने वाले हैं। जैसे ए है और यहाँ बी है, ठीक है। ए कितने दिन में करता है, 9 दिन में। ये ध्यान में रखना, 9 दिन में करता है। ए का क्षमता कितना है, 100%। और बी का कितना, 50% ज़्यादा है। इसको हम रेशियो में क्या लिखेंगे, 2:3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए कि ए का क्षमता कितना है, 2, और ए कितना दिन लेता है काम करने में, बोलेंगे 9 दिन। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 18। और ये क्या बन जाएगा, वर्क। चूँकि दोनों को सेम काम करना है, दोनों को सेम काम करना है। अगर ए 18 काम किया है तो बी को भी 18 काम करना है। अब बी को 18 काम करना है और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो कितना दिन लगेगा इसको आप बताइए, तो बोलेंगे 6 दिन लगता है। तो ये तरीक़ा से आप सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ गए होंगे। तो हम जब भी मेरे पास क्वेश्चंस में स्ट्रेंथ रहता है तो हम मेरे माइंड में क्या चलना चाहिए कि वर्क क्या है। वर्क अगर हम पता करते तो हम बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस वाला, प्रोडक्ट वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए हो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 41। आतिफ एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। उस काम को अफनान करने में कितना समय लेगा। आतिफ कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, 50% मोर एफिशिएंट देन आतिफ इज़
इन वर्किंग अफनान, हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर अफनान टू डू दैट वर्क। देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, दो लोग हैं, आतिफ है और अफनान है। आतिफ को हम AT लिख देते हैं और अफनान को AF लिख लेते हैं। ठीक है, बोलता है आतिफ कितने दिन लेता है, तो बोलेंगे 15 दिन लेता है। ठीक है, और अफनान के बारे में से पूछा है कि कितना दिन ये लेगा। समझ गए होंगे। अब क्या बोल दिया कि अफनान काम करने में आतिफ से ज़्यादा कुशल है, 50%। अफनान ज़्यादा कुशल है, इसका मतलब ये अगर 100% होगा तो 100% का मतलब क्या बोल देंगे, 2:3। ठीक है, तो ये किस चीज़ का रेशियो निकला है, मेरा स्ट्रेंथ का। तो हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। ये क्या मिल गया, मेरा टाइम का रेशियो। ये मेरा टाइम का रेशियो निकल गया। तो बोलेंगे कि ये 3 जो है रेशियो में है और नंबर में कितना है, 15 दिन। तो ये रेशियो में 2 है, तो ये कितना होगा, तो बोलेंगे 10 दिन। तो हम बोल सकते हैं कि अफनान को कितना दिन लगने वाला है, तो बोलेंगे 10 दिन लगने वाला है। ये तरीका हो गया। सेकंड भी हम उसको बना लेते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए क्या हम यहाँ पे बोलते हैं, ये हो गया अफनान, आतिफ हो गया ये, एक अफनान हो गया। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, 2:3। यहाँ लिख दें 2:3। तो आतिफ को कितना दिन लगता है, 15 दिन। अगर हम इसको दिन से गुना कर दें तो ये वर्क मिल जाएगा। तो वर्क कितना होगा, 30 वर्क होगा। यही काम सेम इसको भी करना है, 30 वर्क। तो 3 के स्ट्रेंथ से कितने दिन में ये काम कर लेगा, तो आप बोलेंगे कि ये 10 दिन में कर लेगा। यही तो हमको निकालना है। समझ गए बात को। तो गाइज़ चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। इसको आप समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। हम ये जो क्वेश्चंस है एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब धीरे धीरे हम इस पे आगे बढ़ेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। जब हम कंप्लीट क्वेश्चंस कर लेंगे जितने भी टाइप हैं टाइम एंड वर्क के, तो उसके बाद हम जितने रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं उनके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, क्या बोला है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। स्ट्रेंथ दिया हुआ है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताएं कि ए पूरे कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। एज परफॉर्मेंस इज ट्वाइस दैट ऑफ बीज टुगेदर, दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 days। देन टेल हाउ मैनी डेज ए अलोन विल कंप्लीट द वर्क। देखिए क्या बोला है। 42 नंबर क्या है क्वेश्चन में कि ए और बी का क्षमता दे दिया है। स्ट्रेंथ है मेरे पास कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, मतलब ये 2:1 है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि दोनों मिलकर इसको 28 दिन में कर लेता है। तो देखिए दोनों जब मिल जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, तो स्ट्रेंथ भी इसका बढ़ जाएगा। तो दोनों मिले तो स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करता था, फिर से हम वही चीज़ आपको समझाएं कि जब भी स्ट्रेंथ है तो वर्क तक आप जाएंगे। तो हम वर्क तक जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 डेज से। इसका मतलब वर्क कितना हो गया, तो बोलेंगे 28 गुना 3 84। तो वर्क कितना हो गया, 84। इसका मतलब इसको भी करना पड़ेगा 84 वर्क, इसको भी करना पड़ेगा 84 वर्क। सेम वर्क करना है। अगर हमसे पूछेगा ए के बारे में तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 84 बन जाए, तो बोलेंगे 42 से। अगर हम इसको भी गुना, इसको 84 वर्क करवाएं तो इसको किससे गुना करेंगे, तो बोलेंगे 84 डेज़ में। तो अब हमसे किसके बारे में पूछा है, चलिए देखते हैं। हमसे पूछा है ए के बारे में, तो ए का कितना आंसर होगा, ए कितने दिन में कर लेगा, तो बोलेंगे 42 डेज़ में कर लेगा। बी का पूछेगा तो क्या बोलेंगे, बी 84 डेज़ में कर लेगा। तो गाइस अब समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 42 कैसे बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। समझ में आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, ए बी से दुगना अधिक कार्य करने वाला है, ठीक, तथा वे दोनों एक साथ किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेगा। ए इज़ डूइंग ट्वाइस एज मच वर्क एज बी एंड दे बोथ फिनिश अ वर्क टुगेदर इन 14 days।
हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश दैट वर्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ए बी से दोगुना कार्य करने वाला है। दोगुना कार्य करने वाला का मतलब क्या हुआ कि ए का क्षमता बी से दोगुना है, तभी तो वो दोगुना कार्य कर रहा है। तो हम यहाँ पे बोल दिए ए है और बी है, ठीक है। इसका स्ट्रेंथ क्या दे दिया है, दोगुना, मतलब 2:1। यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे क्या बोला, तथा दोनों एक साथ इसको 14 दिन में काम कर लेता है। अगर दोनों साथ मिल के काम करता है तो इसका स्ट्रेंथ भी तो बढ़ जाएगा। बोलेंगे कितना स्ट्रेंथ हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। और दोनों मिलके कितना दिन में कर लिया, 14 डेज में कर लिया। इसका मतलब वर्क क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 14 गुना 3 42 वर्क हो जाएगा। अगर ये करेगा तो इसको भी सेम वर्क करना पड़ेगा, और ये करेगा तो इसको भी सेम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन से अगर बोलता कि सेम वर्क बी करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो बताइए 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 42 हो जाएगा, तब बोलेंगे 42 से। अगर बोलेंगे कि ए सारा काम करे तो बोलेंगे ए का क्षमता कितना है 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 हो जाएगा, तो बोलेंगे 21 से। अगर ए काम करेगा तो ए को लगेगा 21 दिन, और बी काम करेगा तो बी को लगेगा 42 दिन पूरे काम करने में। तो हमसे क्या बोला है, हमसे बोला कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो मेरा आंसर क्या होगा 21 दिन। गाइज समझ गए होंगे ये कंसेप्ट को, कैसे हमको इसको यूज़ करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस को हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी एफर्ट लगती है वीडियो और रिकॉर्ड करने में, उसको अपलोड करने में, थंबनेल बनाने में और सारे प्रोसेस करने में, क्योंकि अकेले सारे काम करना पड़ता है। बहुत सारा टाइम इसमें मेरा लग जाता है। तो आप मेरे लिए थोड़ा सा एक काम तो कर सकते हैं, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। बाबू और आशा कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में मिलकर। आशा बाबू की तुलना में 1/3/4 गुना कुशल है। इसी कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा कर सकती है। बाबू एंड आशा कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 7 days। आशा इज 1/3/4 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बाबू। इन हाउ मेनी टाइम कैन आशा अलोन कंप्लीट द सेम टास्क। क्वेश्चन नंबर 44 बाबू और आशा किसी काम को मिलकर 7 दिन में करते हैं। इसका मतलब ए, अगर हम बाबू को बी बोल दें और आशा को ए बोल दें, दोनों मिलकर इसको 7 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ये टाइम हो गया। आगे आशा बाबू की तुलना में 1/3/4 का मतलब क्या हो गया, 7/4, ठीक है, 7/4। आशा बाबू की तुलना में 7/4 गुना कुशल है। आशा बाबू की तुलना में, किसकी तुलना में, बाबू की तुलना में। इसका मतलब ये हो जाएगा आशा और ये हो जाएगा बाबू। क्लियर यहाँ तक है। आशा बाबू की तुलना में 7/4 टाइम्स क्या है, ज़्यादा कुशल है। आशा कितना हो गया 7, बाबू कितना हो गया 4। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेरे अगर आशा और बाबू का स्ट्रेंथ का बात करें तो आशा का स्ट्रेंथ हो गया 7 और बाबू का स्ट्रेंथ हो गया 4। अगर हम बोले दोनों का स्ट्रेंथ कितना होगा, तो दोनों का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 11। अब देखिए मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास स्ट्रेंथ भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क कितना हो जाएगा, मेरे पास 77 वर्क हो जाएगा। तो यही काम अगर 77 वर्क आशा करे और यही काम अगर बाबू करे तब क्या टाइम लगेगा। तो हमसे पूछा आशा के बारे में, तो सोचिए कि 7 काम एक दिन में करता है तो 77 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो आप बोलेंगे 11 दिन लगेगा। इसका मतलब आशा जो है इस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लेगी, तो बोलेंगे कंप्लीट करने में 11 दिन लेगी। तो गाइस अब समझ गए होंगे कितना दिन में ये काम हो जाने वाला है। अगर ये पूछेगा बाबू कितना दिन लेगा, तो क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको इससे डिवाइड किए, सेम टू सेम इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना दिन लगेगा, 77/4 डेज लगेगा अगर बाबू के बारे में पूछता है तो गाइस क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट हुआ। चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं।
चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 45, और इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 45 का क्या आपका आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स पर मेरे सॉल्व करने से पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 1.5 गुनी है। अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एज परफॉर्मेंस इज़ 1.5 times that of B's. If B takes 12 days to complete a work, then in how many days will both finish the same work together? देखिए क्वेश्चन नंबर 45, ए की क्षमता बी की क्षमता से 1.5 गुनी है। देखिए ए है, ये बी है, स्ट्रेंथ दे दिया क्वेश्चन में। 1.5 गुनी का मतलब बोल सकते हैं ये 3 होगा तो ये 2 होगा, 1.5 गुनी। ठीक है, आगे क्या बोला है, अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है, तो बी के बारे में बता दिया कि बी अगर काम करता है तो बी को 12 दिन लगता है। ठीक है, तो बताइए वर्क क्या होगा, अभी आप बता देंगे, वर्क हो जाएगा 24। समझ गए। अब आगे हमसे क्या पूछा, दोनों मिल करके कितने समय में करेगा। एक बात बताइए, दोनों जब मिल के करेगा काम को तो स्ट्रेंथ भी तो इसका बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बोलेंगे 3 और 2 5 हो जाएगा। अब 5 स्ट्रेंथ है और हमको काम कितना करना है, 24 करना है। तो बताइए कितना दिन लगने वाला है। तो क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा, 5 के टेबल में 5 चौक 20, 4/5। इसका मतलब मेरा जो काम है वो 4 होल 4/5 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, अगर दोनों मिल करके इसको करता है तो गाइज़ आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ चेंजेस आती है क्या क्वेश्चंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोला, ए एक दिन में बी से दुगना काम करता है और इसीलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में करता है। अच्छा, उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ए वर्क्स ट्वाइस एज मच एज बी इन अ डे एंड देयरफॉर डज अ वर्क इन 60 days लेस देन बी। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट दिस सेम वर्क। देखिए 46 बोला है ए एक दिन में बी से 2 गुना काम करता है। स्ट्रेंथ इसका मतलब 2 गुना काम करना, 3 गुना काम करना। ये काम जो किस पे डिपेंड करता है, अभी आप सीख गए होंगे कि स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। इसका मतलब बोल देंगे कि ए है और बी है तो इसका स्ट्रेंथ हो गया मेरा 2 गुना। ठीक है, इसका मतलब ए बी से 2 गुना काम करता है, तब वो 2 गुना स्ट्रेंथ होगा, तभी वो 2 गुना काम कर रहा है। समझ गए यहाँ तक। इसीलिए एक काम को करने में 60 दिन लगता है बी से कम ए को। तो दोस्तों एक बात को समझना है कि मेरे पास ये स्ट्रेंथ है ना, और बोल रहा है कि ए जो है 60 दिन कम लेता है। तो कभी भी मेरे पास रेशियो है और कोई नंबर आ जाए कि डिफरेंस आ जाए या सम आ जाए, जैसे कि हम लोग पहले सीख चुके हैं, तो उसको हम पहले सेम पैटर्न पे क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। जैसे मेरे पास डे का मेरे पास क्लू दिया हुआ है कि डे मेरा दिया हुआ ऑप्शन क्वेश्चंस में, तो हम रेशियो को डे में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मेरे पास और कुछ दिया हो तो उसी चीज़ उसको कन्वर्ट कर लेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास क्या बोला है कि ए को बी से 60 दिन कम लगता है, ए को बी से 60 दिन कम लगता है, सॉरी तो कम लगता है, इसका मतलब बी को ज़्यादा लगेगा। तो बी को ज़्यादा लगेगा तो हम बोलेंगे 60 दिन। बी को ए से 60 दिन ज़्यादा लगता है, ए को बी से 60 दिन कम लगता है। तो चूंकि ये टाइम का है ना, टाइम के बारे में पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टाइम में कन्वर्ट कर लिए, ये टाइम का रेशियो निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि देखिए टाइम में कितना का डिफरेंस है, बोलेंगे रेशियो में 1 का डिफरेंस है। टाइम में रेशियो में 1 का डिफरेंस है, तो बोल देंगे 1 जो है वो कितना के बराबर है, वो 1 है जो वो 60 डे के बराबर है। इसका मतलब ए अगर काम करता है पूरा तो ए को लगेगा 60 दिन, और बी काम करता है पूरा तो बी को लगेगा 120 दिन। तो देखिए ए बी से 60 दिन पहले काम कर ले रहा। अब पूछा क्या है कि दोनों मिलकर के इसको कितने दिन में करेगा।
दोनों मिलकर। तो हम एक तरीका क्या है दोनों मिलकर करने का कि हम इन दोनों का स्ट्रेंथ ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 3, और यहाँ पे वर्क पता कर लेते हैं इन दोनों को वर्क क्या होगा। नहीं तो फिर हम पहले जो सीखे थे कि कभी मेरे पास 2 डेटा है, अगर हमसे पूछेगा कि दोनों मिलके कितने टाइम में करेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और दोनों साथ बोला है तो दोनों को ऐड कर देना है। ये इससे 3 बार में कट गया, ये इससे 4 बार में, और एक 0 40 बार में कट गया। इसका मतलब दोनों इसको कितना दिन में कर लेगा, तो बोलेंगे 40 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझना है, कभी भी टाइम का डिफरेंस दिया होगा तो स्ट्रेंथ का रेशियो को आपको टाइम का रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद हम कंपेयर करके दोनों का टाइम पता कर लेंगे। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पर चलते हैं। चलिए दोस्तों सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 47। 47, 48, 49 और 3 क्वेश्चन है आज के क्लास का। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी हो तथा वह किसी कार्य को बी से 2 घंटे कम समय में पूरा करता हो, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। ये देखिए गाइस, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, डेटा केवल अलग है, सेम टू सेम टाइप है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे या फिर मैं बता दूं। चलिए काम करते हैं, बता देते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है, मतलब ए का स्ट्रेंथ बी से क्या है, दोगुना है, डबल है, ठीक है। और बोला है कि ए को बी से 2 घंटे कम लगता है, इसका मतलब बी 2 घंटा ज़्यादा लेता होगा इससे, ठीक है। ये तो लिख दिए, ये तो माइंड में कर लेंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास टाइम का डिफरेंस, इसका मतलब इसको हमको टाइम में चेंज करना होगा, इसका मतलब टाइम क्या लगेगा 1:2, ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ डिफरेंस कितना का 1 का, तो यहाँ डिफरेंस कितना का 2 आवर का। इसका मतलब ये कंप्लीट करेगा वर्क को तो इसको लगेगा 2 आवर, और ये कंप्लीट करेगा वर्क तो इसको लगेगा 4 आवर। पूछा है दोनों मिलके कितने टाइम में करेगा, दोनों मिल करके कितने टाइम में करेगा। तो दोनों मिल करके दोनों को इंटू कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 6। 2 का टेबल में 3 बार में, इसका मतलब क्या आ जाएगा 4/3 का मतलब 1 होल 1/3 डेज। दोनों मिलकर आवर होगा, दोनों मिलकर इसको कितना टाइम में कर लेगा 1 होल 1/3 आवर में कंप्लीट कर लेगा। तो मेरा ऑप्शंस कौन सा होगा, इसमें भी ऑप्शंस होगा ऑप्शंस नंबर डी, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं और इसको देखते हैं। क्या बोल रहा है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुनी है, अतः किसी कार्य को करने में बी से 60 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। एज परफॉर्मेंस इज 3 times that of B's performance, so it takes 60 days less than B to do any work. In how much time will both of them complete this work? देखिए क्वेश्चन नंबर 48। चलिए क्या बोला है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, मतलब ए है यहाँ पे बी है, स्ट्रेंथ क्या है 3:1, ये हो गया मेरा स्ट्रेंथ, ठीक है। ए को बी से 60 दिन कम लगता है, इसका मतलब बी में अगर हम ए घटा दिए तो क्या लगेगा 60 डेज लगेगा। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास टाइम का रिलेशन दिया हुआ है कि 60 डेज़ का डिफरेंस है, इसको हम टाइम में चेंज कर लेंगे, 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बराबर 60 डेज़। तो बोलेंगे एक बराबर कितना होगा, एक बराबर होगा 30 डेज़, इसका मतलब इसको लगने वाला है 30 दिन और इसको लगने वाला है 90 दिन। तो गाइस पूछा फिर से मेरे से क्या कि दोनों मिलके कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो 120, इससे ये 4 बार में कट जाएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 22 गुना 4 88, तो 22 होल 1/2 डेज़ में ये दोनों मिल के इसको कंप्लीट कर लेगा। तो गाइज इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो लास्ट क्वेश्चन 49, चलिए उसको सीखते हैं और आज का सेशन कंप्लीट करते हैं।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आपका आंसर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 अच्छा क्वेश्चन है। ए बोलता है एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता है, ठीक है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अफनान अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बोला है आतिफ टेक्स 6 days लेस देन अफनान टू कंप्लीट अ टास्क। इफ बोथ कंप्लीट दैट वर्क इन 4 days, देन इन हाउ मेनी डेज अफनान अलोन विल कंप्लीट दैट वर्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 रिलेशन क्या दिया है। एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता। आतिफ कम लेता अफनान से, इसका मतलब अफनान ज़्यादा लेता है। तो अफनान में अगर हम आतिफ माइनस करें तो क्या मिलेगा, 6 days मिलेगा। क्लियर यहाँ तक। आगे यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में करता है, इसका मतलब अफनान और आतिफ इस काम को करता है 4 दिन में। तो मेरे पास क्या है कि दोनों का ये पता है कि दोनों कितने दिन का अंतर में काम करते हैं और ये पता है कि दोनों एक साथ कितने दिन में करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो दोस्तों हम इसमें ऑप्शंस हिट भी कर सकते हैं, या तो हम एक तरीका और लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, चलिए इसको मैं समझाता हूँ। पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस क्या है मेरे पास, ऑप्शंस है 10 days, 12 days, 13 days एंड 15 days। तो दोस्तों सबसे पहले हमसे पूछा किसके बारे में, बोलेंगे अफनान के बारे में पूछा है। हमसे पूछा है अफनान के बारे में, ये अफनान है इसके बारे में पूछा है, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई अफनान होगा। तो हम क्या करते हैं, हमसे देखिए दोनों के बारे में ये पता है कि दोनों इस काम को 4 दिन में कर लेता है ना। दोनों इस काम को 4 दिन में कर लेता है। तो हम वही तरीका फिर से लगा सकते हैं, दोनों के 4 दिन में करता है तो हम क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अफनान और आतिफ, अफनान और आतिफ, और दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, मतलब अफनान प्लस आतिफ। तो इससे करने से क्या होगा, मेरा आंसर क्या आना चाहिए 4 days, कि दोनों मिलकर के यही तरीका तो हम तो यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमसे किसके बारे में पूछा, अफनान के बारे में। इनमें से कोई ना कोई अफनान है। तो अगर हम अफनान को 10 लेके चलते हैं तो उसको 6 दिन कम लगेगा किसको, आतिफ को। इसका मतलब अगर अफनान 10 दिन लेगा तो 6 दिन कम, मतलब 4 दिन लेगा कौन, आतिफ। और दोनों को अगर हम सम करेंगे तो नीचे क्या आएगा 14। तो आप गाइस देखेंगे इसको, जब हम काटेंगे नीचे 7 बचेगा और मेरा ये कंप्लीट कटेगा नहीं, तो 4 आने से रहा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरा होगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। अगर हम 12 डे लेता है अफनान तो 6 दिन कम लेगा आतिफ। इसका मतलब ये 12 लेगा तो ये कितना लेगा 6, और दोनों मिलकर कितना करेगा 18 दिन में। इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में, इसको भी डिवाइड करेंगे 4 बार में। इसका मतलब दोनों मिलकर 4 दिन में करेगा। तो ये प्रूव हो गया कि मेरा जो अफनान है वो कितना दिन लेगा, अफनान मेरा 12 दिन लेगा। तो ये तरीका था हिट एंड ट्रायल, जिससे अब हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। और क्या तरीका इसमें लगा सकते हैं, एक एलसीएम तरीका भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को हम आपको होमवर्क दिए, वो तरीका जो हम एलसीएम लेकर वर्क पता करते हैं उसको आप करके देखिएगा और बताइएगा क्या सर इससे जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो आपका ये होमवर्क हो गया उस टाइप से करने के लिए। तो आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन सीखे इस स्ट्रेंथ बेस्ड क्वेश्चन से, और इस पे और भी क्वेश्चंस होंगे स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो गाइस आज के लिए यहीं पर हम क्लास को लीव करते हैं। तो हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब कोई चैनल को सबसे पहले शेयर कीजिए। जितना भी लोग हैं सब वीडियो को शेयर कीजिए, और हम अगले सेशन में फिर मिलते हैं और अच्छे तरीके से सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।